सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वाराणसी कचहरी में कोई व्यवस्था नहीं है। वाराणसी कचहरी कभी भी सुरक्षित नहीं थी। अधिवक्ता या बातकारी सेफ तो कोई नहीं है कचहरी में। देखिए, वाराणसी कचहरी कभी भी सुरक्षित नहीं थी। उससे बड़ी घटनाएं यहाँ तो इसी जगह से मात्र आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके उधर कलेक्ट्रेट में और सिविल में 23 नवंबर 2007 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें हमारे 3 साथी समेत लगभग 9-10 लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुए थे। इतना भयानक बम ब्लास्ट मतलब हम समझते हैं न्यायिक कैंपस में कहीं नहीं हुआ था। जो बनारस ने देखा है, अपने साथियों को हमने खोया है। हमारे बैचमेट थे पन प्रकाश शर्मा शहीद हुए थे, भोला भैया शहीद हुए थे, हमारे एक साथी थे पटेल जी वो शहीद हुए थे, 3 साथी तो हमारे देन स्पॉट शहीद हो गए थे। तो उस समय से ही हम लोग की तमाम सुरक्षा को लेकर, मैं जब 2016 में महामंत्री था उस साल समझ लीजिए 23 अप्रैल को 2 जिंदा ग्रेनेड मिले थे। उसके बाद भी बनारस की कचहरी आज भी हम यदि इसको कहें कि सुरक्षा की जो भी व्यवस्था है वो सब दिखावा है। सीसी कैमरे दीवानी कैंपस में जरूर लग गए हैं, लेकिन सीसी कैमरे जो होते हैं वो घटना को रोकने में मदद नहीं करते हैं, वो घटना को इन्वेस्टिगेशन करने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को थोड़ी मदद पहुंचाते हैं। तो घटना रुके, इस पे क्या हो सकता है। आप समझ लीजिए कि मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए हैं, सारा पैसा पानी में गया। इतना ज़्यादा पंदरबाट हुआ है सुरक्षा के नाम पे पैसे का कि आप दंग रह जाएंगे। हर 3 गेटों पे डोर मेटल, मतलब कि आपके जो सामान, आपकी फाइलें जो आ रही हैं उसको भी स्कैन करके आना था, लेकिन सब भगवान भरोसे हैं, जो मन करता है जहां से आता है जैसे जाता है। अभी कल की घटना हो गई तो हमारे सिपाही जी लोग थोड़ा खड़े हो गए, 2-4 ठो लोगों का कमर उमर तोड़ ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना है। यहाँ आतंकी घटना के रहमो करम पे हम लोग जिंदा हैं। जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो बम फोड़ देंगे। ये तो मानिए कि जो हमारी इस वक्त केंद्र में सरकार है या यूपी में सरकार है, उसके हनक से आतंकी थोड़ा बम नहीं फोड़ पा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की वारदात कर ले जा रहे हैं। तो कचहरी आज भी पूरी तरह भगवान भरोसे है। आप कलेक्ट्रेट में देख लीजिए, गाड़ियाँ प्रतिबंधित है, जगह जगह गाड़ी आ जाती हैं। जो बम ब्लास्ट हुआ था वो साइकिल पे लाया गया था, साइकिल कुछ महीने एकदम प्रतिबंधित था, नहीं आते थे, लेकिन अब जो आता है गाड़ी लेके चला जाता है। हम अपने वकील साहबान साल लोगों से भी त्रस्त हैं, क्योंकि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं वो भी क्या करते हैं कि गाड़ियाँ लेके चले आते हैं। जबकि एक समय ऐसा था कि डीएम की भी गाड़ी यहाँ पे नहीं आती थी, डीएम साहब वहाँ गाड़ी खड़ी करके पैदल आते थे। तो जब सुरक्षा में हर व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए, ये तो एक नैतिक अपील है, एक कंपलसरी अपील है, सबको मानना चाहिए। सब लोग मिल के ही इन आतंकियों से, इन अपराधियों से लड़ सकते हैं। लेकिन सरकार जो इतना हैवी बजट खर्चा कर रही है सुरक्षा के नाम पे, हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? वो मेटल डिटेक्टर कहाँ है? वो डोर मेटल डिटेक्टर कहाँ है? वो सीसी कैमरे कहाँ है? वो कलेक्ट्रेट में सिर्फ यहीं पे 1-2 आपको दिख जाएगा, बाकी पूरा कैंपस में एसएसपी ऑफिस में लग जाएगा। आपको जहाँ जहाँ मेन सेंटर है वहाँ कहीं भी सीसी कैमरे फुटेज नहीं है। चेकिंग की अभी कोई घटना हो जाएगी, एक अमला बहुत बड़ा, एक पीएससी आ जाएगी, 1 ट्रक 2 ट्रक वो घूम देगी, फ्लैग मार्च कर देगी, इससे थोड़े सुरक्षा होती है। सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है, 24 घंटा अराउंड द क्लॉक कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये सेंसिटिव जगह है, ये टॉप प्रायोरिटी की जगह है, जहां पे 2-2 बम ब्लास्ट हो चुके हैं, ग्रेनेड मिला है। आपको बता दें एक बम और मिला था 2017 के आसपास, 18 में, वहाँ उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। वो बाद में मालूम चला कि वो कुछ कागजी बम था। अरे हम कहते कागजी बम तो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किसने रख दिया? तो यहाँ इतना लापरवाही है जिसकी जितनी भी लानत मनानत की जाए शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से, उतनी सुरक्षा व्यवस्था की जो व्यवस्था है, घर के लोग कितने नवीन रहते हैं वो कचहरी आते हैं? देखिए, मैं तो जैसे कहा ना कि हम लोग भगवान भरोसे आते हैं। यहाँ जितने अधिवक्ता साथी हैं वो भगवान भरोसे आते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि हमको सुरक्षा बहुत अच्छी है और हम लोग सुरक्षित लौटेंगे। तो सुरक्षा, हमारे परिजन तो निश्चित रूप से डर रहते हैं। कल जब घटना हुई तमाम फोन आए हम लोग को, कह रहे भाई लखनऊ में क्या, बनारस में तो नहीं कुछ हो गया? क्योंकि बनारस जो बम फटा था वो समझ बनारस लखनऊ एक हिसाब से लिंक था। यहाँ 2 ब्लास्ट हुए थे, एक ब्लास्ट फैजाबाद लखनऊ में हुआ था, और यहाँ के तो अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। 23 नवंबर 2007 की बम ब्लास्ट की घटना है, आज 16 साल हो गया। किसने फोड़ा आज तक नहीं सुरक्षा एजेंसियां पता लगा पाई। सोचिए कितनी खराब स्थिति है। तो इस तरह से अब हमारे मोदी जी की सरकार और योगी जी सरकार से ये उम्मीद है कि पिछली सरकार की गलतियों को न दोहराएं, यहाँ के नौकरशाहों के भरोसे न रहें, खुद भी आवे चेक करें। योगी जी तो बराबर हर हफ्ते यहाँ आते हैं, कम से कम देखें सुरक्षा व्यवस्था से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर सीधे उससे प्रभावित होती हैं। तो सिर्फ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो बड़े क्रिमिनल हैं उन्हीं को क्रश नहीं करना है, नीचे पुलिसिंग को भी सुधारना है। यदि पुलिसिंग नहीं सुधरेगी तो ये जो आपका पूरा शासन कुशासन में बदल जाएगा। इसलिए मैं योगी जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यहाँ के पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको ज्ञान दे। थोड़ा जो है वो एकदम पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वो टोटल आप थाने पे चले जाइए,
टोपी कैमरा लगा के, पेन कैमरा लगा के देखिए किस तरह से पैसे मांगे जाते हैं, किस तरह दोनों पक्षों से पैसा वसूला जा रहा है। हम तो अधिवक्ता साथी, हमारे अधिवक्ता साथी गवाह हैं, उनसे पूछिए, हर केस में पैसे लिए जा रहे हैं। तो जो पुलिसिंग भ्रष्ट होगी वो हमको क्या सुरक्षा देगी? हम लोग भगवान भरोसे हैं और भगवान को याद करके कचहरी आते हैं, जाते हैं, और भगवान ही, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम लोग रहते हैं, बाबा विश्वनाथ ही हम लोग की रक्षा कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आप कहीं से भी बेधड़क ना बिना संकोच के यहाँ परिसर में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं और सब चीज़ देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वाराणसी कचहरी में कोई व्यवस्था नहीं है, सब राम भरोसे, भगवान भरोसे हैं। इस घटना से लखनऊ से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो बनारस में कचहरी में हुई थी घटना, उससे मैं खुद स्वयं पीड़ित रही। इस घटना में मैं भी इंजर्ड थी, 1 हफ्ते इमरजेंसी में रही, तो इसलिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कई बार हुई, थोड़ा बहुत हुई, फिर ढुलमुल हो गया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि व्यवस्था एकदम चुस्त होना चाहिए, और वकील हो या वादकारी हो, अधिकारी सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। पत्रकार बंधु हो, मीडिया हो, सबका चेक होने चाहिए। अगर कोई छूट जाते हैं तो दायित्व बनता नागरिक होने के नाते कि आप स्वयं कहें कि मेरा चेक करिए। आपको क्या लगता है कि बनारस कचहरी महिलाओं के लिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए इंटरनल कैंपस की बात करें, हाँ, तो क्या सेफ है अभी वर्तमान में? ऐसा है, अधिवक्ता या वादकारी सेफ तो कोई नहीं है कचहरी में, और ख़ासकर महिलाओं को तो और दिक्कत होती है, वो वादकारी हों, अधिवक्ता हों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम घर से आती हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है, जिस पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और निश्चिंत हो के हर व्यक्ति की जांच हो बिना उसके। अभी तो हम लोग फर्जी अभियान जो चल रहा है, अधिवक्ता जो नहीं है वो भी बहुत आ रहा है, अधिवक्ता के भेष में उसने गोली मारी। हाँ, अधिवक्ता को लेके जो घटना लखनऊ में हुई वो अधिवक्ता के भेष में गया था, इसलिए उस पर भी बहुत जांच परख की जरूरत है। ऐसे लोग यहाँ भी आते हैं क्या? ऐसे लोग यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी जांच अभियान चल रहा, उसमें मैं जांच समिति में हूँ, और कई लोगों को पकड़ा और वार्निंग दे के छोड़ भी दिया गया, और कई नोटिस भी पकड़ाए, कुछ लोग जेल भी गए। अभियान अनवरत जारी रहेगा। तो आप सबको अधिवक्ताओं से यही सहयोग है कि आप लोग गलत के लिए उस पर साथ दें, और सही को, गलत को रोकने और सही के लिए साथ दें, क्योंकि ये सबकी समस्या है, किसी एक की नहीं है। गलत होता है तो पूरा समुदाय बदनाम होता है, एक महिला गलत करती है तो पूरा समुदाय। समिति में है। हाँ, कितने दिन में कितने अधिवक्ता ऐसे पकड़े गए जो फर्जी? अरे पहले ही दिन 50 की टीम पकड़ी गई थी, उनको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया था। उसके बाद कमलेश जो एक नोटरी पकड़े गए थे, जेल भेजा गया था, राजेश मिश्रा, और उसके बाद एक गुप्ता जी भेजे गए। FIR कम से कम 5 हुई होगी। और कितने से अभियान चला रही है आप? ये अभियान मई से चल रहा है, 15 मई 16 मई से करीब। कब तक ये अभियान चलता है? ये आजीवन रहेगा, भले सरकार आए जाए, ये टीम जाएगी, दूसरी आएगी। की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल की घटना को लेकर जब घटना हुआ उसके त्वरित जिला जज से हम लोग की वार्ता हुई, शाम को 6 बजे जिला जज साहब बुलाए थे, मीटिंग हुई थी। उसके संदर्भ में आज पुनः 1:30 बजे मीटिंग है, उसमें CP DCP सारे लोग तलब किए गए हैं, और बार के दोनों बार के अध्यक्ष महामंत्री को बुलाया गया। 1:30 बजे हम लोग जाएंगे और पूरी उसकी रणनीति तैयार की जाएगी, हमारी कचहरी कैसे सुरक्षित रहे। और अपने अधिवक्ता भाइयों, वादकारियों, सबसे मेरा आग्रह है कि अगर पुलिस प्रशासन आपका चेक करता है तो आप संयमित होकर स्वयं चेक कराएं, और नहीं करते तब भी आप कहिए कि मेरा चेक करिए और मेरे चेक करके अंदर जाने दीजिए। उसमें किसी प्रकार का विवाद न करें, क्योंकि हमारी सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हमारे समाज की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। मेरा सभी अधिवक्ता भाइयों से, वादकारियों से, मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि अगर पुलिस आपकी जाँच करती है तो आप अवश्य जाँच कराइए, खड़े होकर संयमित ढंग से जाँच कराइए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें।